भाई तालियां रुकनी नहीं चाहिए, भाई तालियां रुकनी नहीं चाहिए। 7 गोल इन अ सिंगल मैच। इस मैच का कोई कैच नहीं भाई साहब यार। एक टीम जिसके अगेंस्ट आज कल रियल मैड्रिड खेली थी, इस टीम का भी कोई मैच नहीं यार। लिटरली इट्स अ ट्रीट टू वॉच मैनचेस्टर सिटी प्ले। इट्स अ ट्रीट टू वॉच पूरा का पूरा उनका गेम प्लान, हाउ वेल ड्रिल्ड दे आर दोस्तों। एंड इट्स अ ट्रीट टू वॉच माई टीम हु डजंट नो हाउ टू गिव अप। इट्स अ ट्रीट टू वॉच कि मेंटेलिटी से तुम कितना कुछ कर सकते हो, मेंटेलिटी से तुम कितना कुछ चेंज कर सकते हो। ये भाई रियल मैड्रिड ने कल बताया। रियल मैड्रिड ने थ्रू आउट इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में सिखाया है हमें चैंपियंस लीग में कि नेवर एवर एवर गिव अप। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं इस मैच में करने के लिए, इस फिक्सचर्स के बारे में बात करने के लिए। बहुत सारी पॉजिटिव्स है रियल मैड्रिड के लिए, बहुत सारी नेगेटिव्स है रियल मैड्रिड के लिए। तो उस बारे में ही बात करेंगे। पहले शुरू करते हैं यार शुरुआत से। भाई ये मैच वो निकला जिसके लिए पागल थे लोग, जिस चीज़ का था कल से क्रेज। ये मैच वो निकला जिस चीज़ के लिए पागल थे लोग, जिस चीज़ का था क्रेज। मैन सिटी तो कल ही मैच खत्म कर देती। थैंक यू कल शूटिंग बूट्स लेके नहीं आया था मारेज। इंडीड दोस्तों आप मानोगे ये बात, एज अ रियल मैड्रिड फैन भी मैं मानूंगा ये बात कि इजीली मैनचेस्टर सिटी कुड हैव स्कोर्ड 6। और जो 7 टोटल गोल पड़े वो खुद मार देते अगर महारेज ने कल इतने सारे चांसेस मिस नहीं करते। भाई शुरू से बात करें तो रियल मैड्रिड आई होगी एक गेम प्लान के साथ, रियल मैड्रिड आई थी एक गेम प्लान के साथ, बट वो गेम प्लान डेड हो गया जैसे ही 1.5 मिनट में एक गोल मार दिया। 96 सेकंड डी ब्रुयने का फास्टेस्ट गोल इन सेमीफाइनल, वहीं पर गेम डेड हो गया। और उस गोल में भी आप देखो, आप बर्नार्डो सिल्वा के आप एक बार ही जाके उसमें रन देखना। लिटरली उस रन देना, जितने रियल मैड्रिड के प्लेयर्स सबको डबल माइंड करते कि क्या होगा। उसके बाद महारेज का पिन पॉइंट क्रॉस, उसने लोग कह रहे भाई मैं भी खुद कह रहा था कि भाई कैसे काटने दिया, कैसे उसने 3-4 प्लेयर को काट दिया भाई। लेकिन अगर आप देखोगे जाके तो बर्नार्डो सिल्वा का रन ने मेंडी को डू माइंड में कर दिया कि मैं क्या करूँ तो करूँ क्या, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। और तब तक क्रॉस और डी ब्रुयने का एक बहुत ही प्रिसाइज हेडर एंड इट वाज अ गोल बैंग। कमिंग टू द सेकंड गोल ऑफ मैनचेस्टर सिटी। भाई साहब इतना आउट ऑफ पोजीशन कैसे हो तुम भाई। कारवाहाल की जगह मिलिटाओ है, कारवाल किस जगह है कारवाहाल को भी नहीं पता। इज इन नो मैन प्लेस। और वो मतलब जब दिख रहा था कि भाई अब ये क्रॉस आ सकते हैं जो भी होगा, क्योंकि अंदर मिलिटाओ है नहीं तो हो सकता है कि एक क्रॉस आएगा। और अगर आप देखो तो कारवाहाल जब नो मैन प्लेस में था तो वो कम से कम जाके डिब्रोयना को तो मार्क कर ही सकता था। डिब्रोयना को मार्क करता, क्रॉसेस रुकते। क्योंकि भाई देखो मैच से पहले ही बोला था कि जितने कम मैन सिटी के डिलीवरीज आने दो रोकोगे तुम बॉक्स में आने से, उतना ही ज्यादा चांस है रियल मैड्रिड का इस मैच में अलाइव रहने का। भाई जिनचेंको और डी ब्रुयने ने एक विंग से तो खदेड़ रखा था, लिटरली खदेड़ रखा था रियल मैड्रिड को। और क्या जिनचेंको को एक बार भी किसी ने रोकने की कोशिश करी? भाई द आंसर इज नो, लिटरली नो। जिनचेंको वाज प्लेइंग एब्सोल्युटली लाइक अ फ्री मैन। भाई उस जितने चांसेस उन्हें, जितने क्रॉसेस वो चाहता था उतने जाने दिए। नहीं सीखी रियल मैड्रिड ने पूरे फर्स्ट हाफ में भी कि भाई क्रॉसेस रोको। और हेंस द तीसरा गोल भाई अगेन मेंडी एट फॉल्ट। मेंडी बहुत बड़ी गलती करी मेंडी ने भाई वहां पर। और मेंडी ने कल मैच में काफी बार ऐसा करा, ही वाज वेटिंग अ लॉट, टू मच टाइम ऑन द बॉल, टू मच टाइम ऑन द बॉल। और उसके बाद वही बॉल दी विनीशियस को। और 36 ईयर ओल्ड फर्नांडिनो कूडोज भाई, बॉल जीती। उसके बाद व्हाट अ क्रॉस। और फिर वहीं पर कोई नो डिफेंडर टू मार्क फिल फोर्डन एंड इट्स अ फ्री हेडर येट अगेन फॉर फिल फोर्डन। तो पूरा मैच देखो आज दोस्तों, कैंसेलो और वॉकर नहीं थे, इनकी डिलीवरीज नहीं रोकनी थी आपको। और मतलब ये नहीं थे, इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना था, बट वो फ़ायदा उठाने से मतलब नहीं उठा पाए हम फ़ायदा लिटरली। एंड कूडोज टू द प्रेसिंग ऑफ मैनचेस्टर सिटी।
आप देखो विनीशियस भी जब स्टार्टिंग में आता है, बर्नार्डो सिल्वा फर्स्ट ऑफ ऑल द मैन ऑफ द मैच, इज अ क्रेजी गाय, इज अ मैड गाय ऑल ओवर द पिच। अगर आप उसकी हीट में आप देखो हर जगह है वो। आप स्टार्टिंग के टाइम देखो जब विनीशियस जूनियर के पास बॉल थी, जॉन स्टोन्स के अगेंस्ट वो जा रहा था, बर्नार्डो सिल्वा डेवलप कर रहा था। उनको पता था भाई ये लोग विंग से अटैक करेंगे, ओवरलोड कर रखी थी पूरी तरह से भाई। कभी भी हमारे फुल बैक्स को चढ़ने ही नहीं दिया भाई, एंगल्स कट कर दिए पास के, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको प्रेसिंग एट टाइम्स आप देखो तो अगर लेफ्ट में बॉल है तो सारे लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, राइट की तरफ खुला हुआ है, बट दे कैन टेक दैट रिस्क क्योंकि वो इतना तगड़ा प्रेस करते हैं कि तुम्हारे पास, और इतने तगड़ा एंगल्स कट करा हुआ है कि कोई चांस ही नहीं रियल मैड्रिड उस फ्लैंक पे स्विच कर पाए। तो कूडोस टू मैनचेस्टर सिटी। बट coming back and let's talk about Real Madrid, the mentality monsters यार। फर्स्ट गोल आप देखो, बेंजेमा बेंजेबाप, बैलन डोर विनर ऑफ दिस ईयर, विदाउट अ डाउट। जो वो गोल मारा है ना भाई, वो जो गोल मारा है मंडी का क्रॉस वाज वेरी नाइस, बट यू हैव टू गिव इट टू बेंजेमा। द फिनिश, ये इस फॉर्म में और ये बेंजेमा ही मार सकता है, नो अदर प्लेयर कुड हैव स्कोर्ड फ्रॉम दैट एंगल। और भाई इज लिटरली नॉट इवन लुकिंग एट द गोल व्हेन ही स्कोर्ड दैट गोल। आप देखो भाई बहुत ही प्रिसाइज फिनिशिंग। और भाई मानना पड़ेगा, आप देखो कि बेंजेमा को प्रेस करता है। और कल एड्रेसन ने वो गलती कर दी थी जिसका हम सोच रहे थे, एड्रेसन ने काफ़ी बार गलती कर दी थी, बट लिटरली जिस टाइम उसने गलती करी, मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड जो प्लेयर्स थे वो नॉट मोरली ऑन दैट लेवल जो वो सेकंड हाफ में थे, और वो फाइनल पासेस वो लोग नहीं खेल पाए और वो गोल नहीं हुआ। वरना एडरसन गेव अस चांसेस, एडरसन मेड दोस एरर जिसका हम इंतजार कर रहे थे, बट वी कुडंट कैपिटलाइज। बट कमिंग बैक टू द विनीशियस वाला गोल, भाई विनीशियस का गोल summarizes the whole season of Vinicius, summarizes the confidence that he has gained this season भाई। अगर वो पिछले साल वाला होता तो वो ये फिनिश नहीं कर पाता, वो किसी को पास वेल ढूंढता। बट हमें पता था कि भाई, और विनीशियस को भी पता था कि 36 ईयर ओल्ड फर्नांडिनो इज प्लेइंग एज अ फुल बैक बिकॉज जॉन स्टोन इंजर्ड हो गया था और उसका फायदा उठाना है। बट दैट स्किल भाई, वाह भाई, दैट गोल वाज अ फीफा गोल, दैट गोल वाज क्रेजी। और वो गोल बताता है भाई, वो गोल बताता है कि विनीशियस जूनियर अब सीनियर बन चुके हैं भाई, लिटरली व्हाट अ गोल, कमेंडेबल एक्ट। और भाई लोग काफ़ी बात करते कि टोनी क्रूज को निकाल देते, टोनी क्रूज को ये कर देते, टोनी क्रूज की जगह कमावेंगे लाओ। भाई दोस्तों मैच देखो, मैच लिटरली जाके देखो। जब भी रियल मैड्रिड के पास बोल थी, जब भी रियल मैड्रिड ने टेम्पो कंट्रोल करी, दैट वाज बिकॉज ऑफ टोनी क्रूज। आप उसकी लॉन्ग बॉल देखो रोड्रिगो की, इट वाज अ ग्रेट चांस फॉर रोड्रिगो बट ही कुडंट स्कोर। और उसके बाद आप देखो इतना पीछे ड्रॉप करके क्रूज बॉल चला रहा था भाई, समटाइम्स ही वाज द सेंटर बैक ऑफ द टीम और वहां से वो टोनी क्रूज बॉल चला रहा था। तो ही वाज नॉट द वेरी बेस्ट। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड की मिडफील्ड अगर वेरी बेस्ट होती तो हम ये स्कोर लाइन नहीं देख रहे होते। बट उस जिस तरह से उसने कल बॉल डिस्ट्रीब्यूट करी है, आपको वापस से मैच देखना होगा, ही वाज गुड भाई। वही है, प्रेस वाली चीज़ तो हमें दिखती है, बट यस रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा मिस करा कल कैसेमीरो को, बहुत ही ज़्यादा। वो डर्टी वर्क करने वाला, वो टैकल्स देने वाला, वो करेक्ट टैकल्स देने वाला अगर आप सीन देखो तो कल बिल्कुल भी नहीं था। सिंपल सी बात ये है कि सेकंड हाफ में जब रियल मैड्रिड आई, दे न्यू कि हमें क्या करना है। लिटरली सेकंड हाफ रियल मैड्रिड वर मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में तो 10 मिनट्स 2-0 पीपल वर टॉकिंग अबाउट 5-0 और 6-0 वाला स्कोर लाइन की बात कर रहे थे। बट सॉरी, इट्स नॉट हैपनिंग। दिस इज रियल मैड्रिड, 3 goals एट मैनचेस्टर सिटी, नो अदर क्लब हैज डन इट दिस सीजन। 3 गोल अगेंस्ट चेल्सी एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, 3 goals अगेंस्ट PSG, 3 goals अगेंस्ट मैन सिटी। गजब है भाई, अटैकिंगली ऑफेंसिवली वी आर क्लिनिकल एज फक भाई, लिटरली क्लिनिकल एज फक। इस टीम का कोई मैच नहीं है भाई, इस टीम का कोई मैच नहीं। बट कमिंग बैक टू सेकंड हाफ ऑफ रियल मैड्रिड, उनको पता था कि भाई जो टॉटनहम टेम्पलेट था, आप देखो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड वो फॉलो कर रही थी। बट गलती यही थी रियल मैड्रिड की कि स्विच ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑन, ये वाली चीज़ ही गलती थी। अगर आप देखो एक एमेचर मिस्टेक है बर्नार्डो सिल्वा वाले गोल में, द शॉट बाय बर्नार्डो सिल्वा वो अनस्टॉपेबल। बट अगर आप देखो क्रूज का वो टैकल एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि भाई हमें तो फाउल मिलेगा, बट प्ले ऑन, स्विच ऑफ हो गई थी टीम, स्विच ऑफ। और एक टर्न बर्नार्डो सिल्वा का और बूम
कर्टुआ couldn't do anything. मेरे को पहले लगा कि भाई कर्टुआ को सेव करना चाहिए, तो देख क्यों रहा है, बट फिर भाई मैंने देखा तो what a strike by Bernardo Silva sums up the whole match with that goal, and rightly so the man of the match दोस्तों. बट लोग पूछ रहे हैं भाई कि क्या एडवांटेज टू रियल मैड्रिड है या एडवांटेज टू मैनचेस्टर सिटी है. मेरा आंसर सिंपल सी बात है कि भाई मैनचेस्टर सिटी विदाउट देयर फुल बैक्स वर सो लीथल. व्हाट विल हैपन व्हेन दे विल हैव देयर परफेक्ट स्टार्टिंग 11. भाई Manchester City with Walker and Cancelo, one of the best player for them this season, looks scary, sounds scary, but उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है कि रियल मैड्रिड को मतलब नहीं ख़त्म करा 3-1 की, मतलब वही लालच ने उनको डुबा दिया. मैं वही कहूँगा, लालच ने. अगर वो 3-1 की लीड भी घर ले जा सकते थे, वो 2-0 की भी लीड ले जा सकते थे, बट द ग्रीड ऑफ स्कोरिंग मोर एंड मोर गोल्स, they got knocked in the face because of that every time. भाई देखो वो इतना चढ़े हुए थे कि रियल मैड्रिड every time रियल मैड्रिड players knew कि if we keep the ball for even for 10 minutes we can score a goal. and अगर रियल मैड्रिड के मिलिटाओ had an off day, मेंडी मेरे ख्याल से मिलिटाओ मेंडी बहुत ही खराब थे, कारवाहाल भी बहुत खराब था फर्स्ट हाफ में, बट सेकंड हाफ में जो फोडन का उसने सेव करा, एंड इन द लास्ट 15 minutes rightly so he was bang on. He was ready to die on the pitch for in the last 15 minutes. और उसी मेंटालिटी के साथ खेलना पड़ेगा रियल मैड्रिड को इन द बर्नेबाउ में कुछ भी हो सकता है. 4-3 जा रहा है ये मैच, बट दोस्तों वही है कि मैन सिटी ने बरी नहीं करा, मैनचेस्टर ने ख़त्म नहीं करा ये मैच, और ये एक बहुत बड़ी गलती है. आई विल नॉट से कि मतलब कैज़मीरो भी आ जाएगा, एंड आई होप अल्बा इज फुल्ली फिट. और जैसा कि एंसेलोटी ने भी कहा है कि इफ यू डिफेंड लाइक दिस एट बर्नेबाउ वी आर आउट. रियल मैड्रिड हैज टू डिफेंड बेटर देन दिस. भाई उनको बस भाई रियल मैड्रिड प्लेयर्स कुडंट, अगर आप गोल्स देखो तो कुडंट मैनेज टू, जो उनका फॉर्मेशन थी, जो उनकी बैक लाइन थी, वही ठीक से नहीं देख पाए. अगर वो पोजीशंस पे कर रहे थे, अगर वो आउट ऑफ पोजीशन नहीं होते तो भाई क्रॉसेस आने दो. भाई सेकंड हाफ में देखो उन्होंने क्रॉसेस एक उस गोल के अलावा वी वर एबल टू क्लियर ऑल द क्रॉसेस. तो वही अगर आप पोजीशन में रहोगे कोई हार्म नहीं, वही आने दो भाई. टॉटनहम को देखा नहीं आपने, वो डाल रहे क्रॉस, डालने दो. और क्योंकि अगले सेकंड लेग में द डिलीवरी ऑफ क्रॉसेस विल बी मच बेटर भाई, क्योंकि कंसेलो भी आ रहा है और डेंजरस क्रॉसेस आपको दिखेंगे और भयंकर क्रॉसेस आपको दिखेंगे, क्योंकि हर क्रॉसेस पे दिल धक धक हो रहा था. लिटरली हार्ट अटैक मैच, एंड लिटरली रियल मैड्रिड और हार्ट अटैक FC. सिंपल सी बात है. मैं कहूँगा कि अभी भी मैन सिटी के तरफ ही है मैच, मैनचेस्टर की तरफ ही है. आई नो रियल मैड्रिड एज अ रियल मैड्रिड फैन की हार्ट अटैक इनकमिंग एंड वी कैन टर्न दिस अराउंड, बट भाई द वे मैनचेस्टर सिटी प्लेड येस्टरडे, सुपर्ब, नो डाउट इन दैट. और मैं ये कहूँगा एट द एंड कि भाई both the team deserve to go to the finals, but वही है, the team that wants it more, the team that has more hunger will reach the final. Till then, Hala Madrid, Inay Damas, and दोस्तों prediction for the second leg in the comments. Thank you very much. Hala Madrid.